झारखंड में विधानसभा चुनाव घोषणा से पहले ईडी की एक बड़ी रेड हुई है और आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के साथ 25 ठिकानों पे ईडी की रेड चल रही है। कहीं रिश्तेदार हैं तो कहीं कई विभागों से जुड़े अधिकारी भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आज हम बताएंगे ईडी की रेड कहां कहां हो रही है और विधानसभा चुनाव घोषणा से पहले इसके क्या पॉलिटिकल मायने हैं या पॉलिटिकली इसका क्या इम्पैक्ट होगा। जाहिर सी बात है, झारखंड में ईडी लगातार रेस रही है और जिस तरह से जल जीवन मिशन में ऐसा लगता है कि यहाँ घोर अनियमितता बरती गई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर ईडी आज अहले सुबह जो है 25 ठिकानों पे छापेमारी की और ये छापेमारी चल रही है। और राज्य के एक आईएएस अधिकारी हैं मनीष रंजन। मनीष रंजन 2002 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, अपने बैच में टॉपर रहे थे और नेतरहाट विद्यालय से वो मैट्रिक के अपनी स्कूलिंग वहाँ से उन्होंने की थी और मनरेगा योजना में उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं और जाहिर सी बात है बहुत काबिलियत रही है और वो कई योजनाओं को लेकर बेहतर काम उन्होंने किया है। लेकिन जब वो ग्रामीण विकास विभाग में सचिव थे तो ईडी ने उन्हें सम्मन किया था और वो ईडी कार्यालय पहुंचे थे। और अब जो है मनीष रंजन वर्तमान में भू राजस्व और भवन निर्माण विभाग में वो सचिव हैं और कहीं ना कहीं पेयजल स्वच्छता विभाग में जब वो सचिव रहे थे तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद कुछ ना कुछ मामले जो हैं जल जीवन मिशन से जुड़े हैं और इनका जो आवास है वो कांके रोड स्थित जवाहर नगर जो है वो इनके आवास यहाँ पे हैं और आवास में ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं और लगातार जो दस्तावेज हैं उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से ईडी के अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं और लगातार चीज़ों को लेकर जो है जांच पड़ताल की जा रही है। और ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से पूरे राज्य में 25 ठिकानों पे छापेमारी चल रही है और ये इस छापेमारी को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और मनीष रंजन के रिश्तेदारों के यहाँ भी छापेमारी हो रही है और कई विभागों के जो हैं इंजीनियर हैं और कई ये विभाग के जो इंजीनियर और कर्मचारी हैं उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। और ऐसा बताया जाता है कि जिस तरह से जल जीवन मिशन को लेकर पूरे राज्य में बेहतर स्थिति नहीं थी और ये आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं झारखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर ईडी रेस है तो उसी कड़ी में ये एक छापेमारी है। और ऐसा बताया जाता है कि मिथिलेश ठाकुर जो राज्य के मंत्री हैं उनके पीएस के यहाँ भी छापेमारी चल रही है। तो कुल मिलाकर ये ज़रूर कहेंगे कि देर शाम तक तमाम चीज़ें सामने निकल कर आएंगी, लेकिन लगभग पूरे 25 जगहों पे छापेमारी हो रही है और इस छापेमारी के बाद क्या निकल कर आता है वो तमाम चीज़ें हम आपको बतलाते रहेंगे। समाचार प्लस के लिए हमारे सहयोगी अंकुर सिन्हा के साथ मैं अंजनी कुमार, समाचार प्लस रांची।